जय हिंद दोस्तों, आज 10 अप्रैल है और आज शनिवार का दिन है। शनिवार और रविवार फुल लॉकडाउन किया गया है पूरे महाराष्ट्र को। इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन के आसपास और सामने देख सकते हैं आप कि ये बस स्टॉप है। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो जैसे एक साल पहले पूरी तरह से लॉकडाउन दिखता था, कहीं ना कहीं इस साल भी वैसा ही लॉकडाउन दिख रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन 2 को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन 2 का लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लग गया, हर कोई के पास थोड़ी पैसा रहता है, फिर भी मैं कर रही हूँ। मेरा घर भाड़े का है, दुकान भाड़े का है, महीने का 50,000 कहाँ से लेकर आऊंगी। भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये किस तरह का लॉकडाउन है? सिर्फ दुकान में कोरोना है क्या कि रोड पे है? ये बताओ, पहले ये क्लियर करो कि दुकान में कोरोना है कि रोड पे है। हम हालांकि सरकार ने थोड़ा वक्त मांगा है और उसके बाद जो है सरकार शायद कोई फैसला ले, लेकिन आज 10 अप्रैल है। और अगर पिछले साल 10 अप्रैल की बात करूं मैं, तो पिछले साल 10 अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन था, पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा था, जगह जगह बैरिकेडिंग थी। आज देखते हैं मीरा भाईंदर का क्या हाल है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद नज़र आ रही है। और अगर मैं सामने स्टेशन दिखाऊं तो स्टेशन पे भी लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आवाजाही पे भी रोक है, फुल लॉकडाउन है। और ये आपको देख के ऐसा लगेगा कि यस, ये पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन है। ये मीरा रोड स्टेशन के आसपास का एरिया है। ये रास्ता शांति नगर को जाता है। और ये देख करके अनायास मुझे पिछले साल की याद आ गई। पिछले साल भी कमोबेश यही हाल था और सब ने दुआ की थी कि फिर से लॉकडाउन देखना नहीं पड़े। लेकिन ये बदकिस्मती है, महाराष्ट्र में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड में फुल लॉकडाउन का फैसला किया हुआ है, जिसमें कि फ्राइडे नाइट से लेकर के मंडे मॉर्निंग तक, यानी फ्राइडे नाइट से लेकर के सोमवार की सुबह 7 बजे तक फुल लॉकडाउन रहेगा। हर चीज़ पे पाबंदी रहेगी, यानी कोई भी चीज़ हमें खुला हुआ नहीं दिख रहा है। आपको मैं एक विशेष बात बताऊं कि अगर वीकेंड लॉकडाउन में हमें ग्रोसरी वगैरह की दुकान तो खुली दिख रही थी, भाजी पाला की दुकान खुली दिख रही थी, लेकिन ये राइट साइड अगर मैं दिखाऊं, ये राइट साइड आप देख सकते हैं, ये मेन मार्केट है शांति नगर का, फिश मार्केट वगैरह जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे ही जो है भाजी पाला के बहुत सारे ठेले लगते थे, लेकिन आज बिल्कुल भी कोई ठेला नहीं दिख रहा है। और ये जो रोड है, ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट माना जाता है मीरा भाईंदर में। आज मैं अगर बताऊँ तो रिक्शा भी इक्का दुक्का चल रहा है, लोग नहीं है बाहर। और ये जो रोड है ये सीधा जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े के व्यापारी, सोने के व्यापारी, जूते के व्यापारी, यही सब व्यापारी। और ये रास्ता पूरा खचाखच भरा रहता था। अभी कल 2 दिन पहले की बात करूं तो सब कुछ सामान्य जैसा लगता था, लेकिन आज फिर से हमें वो 1 साल पुराना दिन याद आ गया जब जो पूरा एक लॉकडाउन रहता था। लेकिन मैं दोस्तों बताऊं कि ये लॉकडाउन लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक लॉकडाउन से अभी उभर भी नहीं पाए हैं वो लोग, और दूसरा लॉकडाउन बहुत ही प्रॉब्लम है। सबको यही प्रॉब्लम है कि वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, EMI क्या भरेंगे। क्योंकि पिछले साल अगर मैं बात करूं, सरकार की तरफ से जो भी वायदा किया गया था लाइट बिल को लेकर के, हाउस टैक्स को लेकर के, EMI अगर किसी का चेक बाउंस होता है तो उसको EMI पे पेनल्टी नहीं लगेगा, ये सब कुछ कहीं हुआ नहीं। ये देखिए, ये एक चौराहा है, और अगर मैं इस चौराहे का दोनों तरफ दिखाऊं, शांति नगर के चौराहे का, तो ये साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पूरी तरह से जो है सन्नाटा है। यानी ये लॉकडाउन पहले की याद दिलाता है, पुराना 1 साल पहले का लॉकडाउन दिखाता है। और दोस्तों, मुझे अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों के फ़ोन आते हैं। कोई कहता है कि ये कोरोना जो है, कोरोना की वजह से हमारी हालत ख़राब हो गई है। लॉकडाउन अगर लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म होना था तो 1 साल में ख़त्म हो गया होता।
बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बात बताते हैं, जिसका पूरा का पूरा जवाब हमारे पास भी नहीं होता, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि फिर से ये सिचुएशन कभी देखना पड़ेगा। 1 साल पहले मैं लोगों को, कोरोना स्टार्ट था, कोरोना की शुरुआत थी, तो लोगों को मैं मीरा भाईंदर के हालात दिखाता था कि इस तरह का मीरा भाईंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से मुझे ये दिन इस तरह की वीडियोस बनाने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए कि लोग पे इतनी बड़ी आबादी मीरा भाईंदर शहर की है, लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो ज़रूर मैं ये कह सकता हूं कि मीरा भाईंदर, MBBB पुलिस, MBMC, ये दोनों ने मिलकर के जो है लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और पब्लिक सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता। तो मैं मीरा भाईंदर की जनता को ये भी कहूँगा कि इतने सख्त, मतलब दोबारा वो लॉकडाउन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, कानून का पालन करते हुए जो है अपनी दुकानों को बंद रख रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से बैठकें चल रही है, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। वो डिसीजन क्या होगा हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि थोड़ा बहुत करके हर किसी को अपने अपने व्यापार को चलाने का मौका दिया जाए, ताकि फिर से लोग जो है परेशान ना हो, फिर से लोग जो है अपने आप को असहाय नहीं समझे। ये ठीक रसाज के पास का इलाका है और यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका ये माना जाता है, लेकिन आज यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंदी है, कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। कुछ कमेंट्स हमने पढ़े थे, उसमें ये हमने पढ़ा था कि नया नगर जो है खुला हुआ है, नया नगर में बंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं निकला हूँ और मैं जब न्यूज़ कर रहा हूँ तो रैंडमली मैंने मीरा रोड स्टेशन के पास से शुरुआत की और इस वक्त मैं रसाज थिएटर के सामने से गुजर रहा हूँ। यहाँ भी वो सब कुछ बंद है, सारी दुकानें बंद ही दिख रही है, कुछ खुली हुई नहीं दिख रही है। ये पूरा नया नगर का इलाका है और ये रास्ता सीधा हैदरी चौक तक जाता है। तो ये सूनापन देख के मुझे फिर से डर लगने लगा है कि ऊपर वाला ना करे कि ये ज़्यादा दिन तक रहे, क्योंकि वैक्सीन आ गया है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि जब वैक्सीन आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन वैक्सीन लोगों को दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर वैक्सीन है, अब उसका इलाज है तो उस पर ज़्यादा काम करे सरकार, ना कि लॉकडाउन पे। और कमोबेश मैंने जिन जिन से बात किया उन्होंने यही कहा कि लॉकडाउन जो है सॉल्यूशन नहीं है। अगर जनता की राय समझें आप, और मैंने जितने भी लोगों से बात की है उन लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन से अगर कोरोना ख़त्म होता तो 1 साल में कोरोना ख़त्म हो गया होता, क्योंकि लोगों ने कोरोना का जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन फर्स्ट जो है बहुत झेला है। यानी कि 6-6 महीने का लोगों का EMI बाउंस हुआ है, किराया बाउंस हुआ है, और एक दुकानें बंद होती है तो उसके साथ कई परिवार भी जुड़े रहते हैं, कई लोग काम करने वाले होते हैं। अगर मैं होटल और रेस्टोरेंट की बात करूं तो होटल और रेस्टोरेंट के लोगों ने भी जो है इसका प्रोटेस्ट किया। कपड़ा व्यापारी की बात करूं तो उन्होंने भी किया। अगर मैं और दूसरे शूज़ और जूते चप्पल और ज्वेलर्स की दुकान की बात करूं तो उन लोगों ने भी किया। इस वक्त मैं ठीक दोस्तों हैदरी चौक के पास पहुंचा हूं और ये सारा इलाका नया नगर में आता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है सारी दुकानें बंद है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। 99% दुकानें बंद है, 1% भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि खुला हुआ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और लॉकडाउन 2 से लोग आहत हैं, परेशान हैं। सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं लोग कि लॉकडाउन 2 को ख़त्म किया जाए। कई यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये चिकन मटन की शॉप भी जो है पूरी तरह से बंद है। ये नया नगर में आता है, ये नरेंद्र पार्क के आसपास का है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड दिखाऊं
तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ज़्यादातर चिकन और मटन की शॉप है, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं बंद है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं पूरे के पूरे बंद है। यानी ये राइट साइड में अगर मैं चलूँ तो ये लोधा रोड इसको कहते हैं। और एक दिन पहले मैं आया था इस रोड पे तो दुकानें भी खुली थी एसेंशियल सर्विसेज की और भीड़ भाड़ भी था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा है। डेयरी खुली हुई है, यानी दूध की दुकान जो है वो खुली हुई है और बाकी सब हमें बंद ही नज़र आ रहा है। ये रोड सीधा सीधा गोल्डन नेस्ट की तरफ जाता है। और अगर मैं ये पूरा आपको नज़ारा दिखाऊं, हालांकि अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल जगह जगह बैरिकेडिंग थी, लेकिन इस साल जगह जगह बैरिकेडिंग नहीं है। उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है। यानी हमें अभी तक कोई पुलिस ज़्यादा दिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी दुकानें बंद है। इसका मतलब है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एमबीवीवी पुलिस और एमबीएमसी ने मिल कर के जो ड्राइव चलाया है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच उनकी बातें पहुंची है और लोगों ने आगे से बढ़ कर के दुकानें बंद रखी है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भाजी पाला फ्रूट वगैरह की बहुत सारे ठेले लगते थे, लेकिन आज नहीं लगा हुआ है। कमोबेश दोस्तों मैं बताऊँ तो पूरा मीरा भाईंदर, यानी अभी आज तो मैं मीरा रोड निकला हूँ और मीरा रोड कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है सन्नाटा दिख रहा है पहले के जैसा, और लोग रोड पे नहीं हैं। एसेंशियल सर्विस की दुकानें भी मुझे ज़्यादातर बंद दिखी, मेडिकल और दूध की दुकान को छोड़ करके। अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों, आप सब ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये महामारी किसी तरह से भी ख़त्म हो और लोग पहले से, एकदम पहले जो लॉकडाउन फर्स्ट से भी पहले लोग ज़िंदगी जिया करते थे वैसे जी पाए, किसी को भी परेशानी ना हो, सबकी परेशानी ऊपर वाला दूर करे। एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।